हेलो साथियों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर कि आने वाले यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का नेतृत्व किसने किया था। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों का नेतृत्व किया था, यह किया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे बी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर रहेगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुष्पक विमान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से ग्रंथ में दोस्तों पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है। तो यह मिलता है रामायण में। ऑप्शन यहाँ पे ये रामायण करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा 7वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये हुआ दोस्तों 1914 से लेकर 1918 तक। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 1914 से लेकर 1918 तक। अगला क्वेश्चन है, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना। जो हावड़ा ब्रिज है दोस्तों, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो यह बना हुआ है हुगली नदी पर। ऑप्शन ए हावड़ा ब्रिज हुगली नदी करेक्ट आंसर रहेगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन तो द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था। जो द्रौपदी का जो दूसरा नाम दोस्तों क्या था, तो ये जगह कृष्णा, जो कि द्रौपदी का दूसरा नाम है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट सॉरी ए करेक्ट आंसर रहेगा कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई दोस्तों कब हुई, तो ये जाएगा 1896 में। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आप लोगों को सही उत्तर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों कौन सा है। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन सी गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का ब्राउजर। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है दोस्तों, ये कौन से कंपनी का ब्राउजर है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है। ऑप्शन यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। भारत की जो पहली महिला डॉक्टर दोस्तों ये कौन थी, तो हो जाएगा आनंदीबाई जोशी थी। ऑप्शन यहाँ पे भी आनंदीबाई जोशी करेक्ट आंसर, जिसकी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की किस सूची अनुच्छेद में दी गई। दोस्तों किस सूची में दी गई दोस्तों, किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन में हो जाएगा अनुच्छेद 342 में, यानी कि आर्टिकल 342 में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 342 आर्टिकल नंबर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था दोस्तों, यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन यहाँ पे एक कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो तांबा पाया जाता है, यह पाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई। संगीत नाटक एकेडमी की जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1953 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1953 करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन LSLV-3 दोस्तों किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो किसके नेतृत्व में दोस्तों LSLV-3 बनाया गया था। तो यह बनाया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। ऑप्शन भी हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन तो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए समर्पित है। जो प्रसिद्ध है दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, फेमस है। तो हो जाएगा गैंडा के लिए। ऑप्शन सी गैंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी। क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों, कौन सी झील है। तो यह कैस्पियन सागर हो जाएगा। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। भारतीय संविधान में तो कुल भाग कितने हैं। तो करेक्ट आंसर कुल 25 भाग है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में पहले दोस्तों 22 हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों 25 भाग है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सतपुरा की रानी किस शहर को कहा। जो सतपुरा की रानी कहते हैं दोस्तों, यह किस शहर को कहते हैं। तो यह कहते हैं पचमढ़ी को। ऑप्शन यहाँ पे भी पचमढ़ी करेक्ट आंसर होगा। सतपुरा की रानी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था। पहला जो डाक टिकट जारी हुआ था भारत का, ये हुआ था 1854 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1854 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पद्मावती महाकाव्य किस कवि ने लिखा। जो पद्मावती महाकाव्य लिखा दोस्तों, कौन सी कवि ने। तो यह लिखा जायसी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थान। जो अमरकंटक है दोस्तों, ये कौन सी नदी का उद्गम स्थान है। तो यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था ये हुआ था लंदन में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और लास्ट में आपका कितना स्कोर होता है, सही आंसर आप लोग कितना दे पाते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किसकी स्मृति में बनाया गया? जो इंडिया गेट है दोस्तों ये किसकी स्मृति में, किसकी याद में बनाया गया है? तो हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो मारे गए सैनिकों की याद में बनाया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा किसे कहा, दक्षिण की जो गंगा कहा जाता है यह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोदावरी को, ऑप्शन ए गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डेमोक्रेसी का मंदिर किसे कहा जाता है? डेमोक्रेसी का जो मंदिर कहा जाता है यह कहा जाता है संसद भवन को, ऑप्शन यहाँ पे भी संसद भवन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित? जो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह मदुरई में है, ऑप्शन यहाँ पे ए मदुरई करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कहाँ स्थित? जो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ये कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है, ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम कब स्थापित किया था? महात्मा गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम स्थापना किया था कब किया था? यह किया था 1915 में, ऑप्शन यहाँ पे भी 1915 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? जो वित्त आयोग का गठन होता है यह प्रत्येक 5 वर्षों में होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार सुधार को लागू किया था? किस बाजार सुधार को दोस्तों लागू किया था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्य नियंत्रण को लागू किया था, ऑप्शन यहाँ पे भी मूल्य नियंत्रण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काला घोड़ा उत्सव, जो काला घोड़ा कला उत्सव दोस्तों ये कहाँ आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है मुंबई में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी किस शहर में हुई थी? जो ब्लैक होल की जो दुर्घटना हुई थी दोस्तों ये कौन से शहर में हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में, ऑप्शन यहाँ पे बी कोलकाता करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन यहाँ पे भी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर होगा, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हरिके वर्ड सेक्चुअरी किस राज्य में है? जो हरिके वर्ड सेक्चुअरी है दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो यह पंजाब में है, ऑप्शन है पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित? जो गोबी मरुस्थल है ये कौन से महाद्वीप में है? तो यह एशिया महाद्वीप में है, ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोबी मरुस्थल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के जन्म स्थल कौन सी? जो महाराणा प्रताप का जो जन्म स्थल है दोस्तों कौन सा जन्म स्थान? तो हो जाएगा कुंभलगढ़ है, ऑप्शन यहाँ पे भी कुंभलगढ़ करेक्ट आंसर का महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 दिसंबर को, ऑप्शन यहाँ पे भी 4 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? जो ड्राई आइस है दोस्तों ये किसका ठोस रूप है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने दोस्तों कौन से सड़क का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था दोस्तों ग्रैंड ट्रक रोड का, ऑप्शन यहाँ पे एक ग्रैंड ट्रक रोड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक खेलों का शुभांकर क्या कहलाता है? ओलंपिक खेलों का जो शुभांकर है दोस्तों यह कहलाता है मैस्कॉट, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का मैस्कॉट कहलाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित? जो जूनागढ़ का जो शिलालेख है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो यह अशोक से संबंधित है, सम्राट अशोक से, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर का अशोक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है यह 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन है 10 जनवरी करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन ये भारत कब आया था? तो यह आया था 1928 में, ऑप्शन यहाँ पे भी 1928 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो असम का शोक कहते हैं दोस्तों कौन सी नदी को कहते हैं? तो ये कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर पूछे भारत की सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यह असम राज्य का शोक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? जो चंदन के वन पाए जाते हैं भारत में ये पाए जाते हैं कर्नाटक में, ऑप्शन यहाँ पे डी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में, जो सोमनाथ मंदिर दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है, तो यह स्थित दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं कौन सी नदी को कहते हैं, तो यह कहते हैं दोस्तों चिनाब नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी चिनाब नदी करेक्ट आंसर, जो कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे बी 7 अप्रैल करेक्ट आंसर का विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था, दूसरा जो लड़ाई हुआ था पानीपत का कब हुआ था, तो हुआ था 1556 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1556 करेक्ट आंसर का सेकेंड लड़ाई हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्नाटक का गांधी किससे कहा था, जो कर्नाटक का गांधी कहा जाता है यह कहा जाता है सदाशिव राव को। ऑप्शन है सदाशिव राव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किससे कहा जाता है, भविष्य का जो ईंधन कहा जाता है यह कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पे से हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, गीतांजलि जो पुस्तक के लेखक है ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, गीतांजलि पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, सांची स्तूप का जो निर्माण करवाया था किसने दोस्तों, तो यह अशोक ने करवाया था। ऑप्शन बी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो जो शुद्ध सोना होता है यह 24 कैरेट का होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 24 कैरेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध सोना होता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, महात्मा गांधी जी के जो समाधि स्थल को कहा जाता है यह कहा जाता है राजघाट। ऑप्शन यहाँ पे डी राजघाट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र, जो पीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों ये हो जाएगा आपका तिलहन से। ऑप्शन है तिलहन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीली क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बना हुआ है, जो थीन बांध है दोस्तों यह बना हुआ है रवि नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे ए रवि नदी करेक्ट आंसर होगा, थीन बांध बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का नाम है दोस्तों ये हो जाएगा मैक मोहन रेखा। ऑप्शन से ध्यान रखिएगा, मैक मोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, टीबिया नामक जो हड्डी है दोस्तों यह टांग में पाई जाती है। ऑप्शन से टांग करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था ये हुआ था 1951 से लेकर 1956 तक, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है, राष्ट्रीय गीत गाने में जो समय लगता है 65 सेकेंड लगता है। ऑप्शन यहाँ पे बी 65 सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो 52 सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था, कोहिनूर हीरा को दोस्तों किसने लूटा था, कि यह लूटा था नादिर शाह ने, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी नादिर शाह करेक्ट आंसर होगा। और अभी वर्तमान में जो कोहिनूर हीरा है यह ब्रिटेन के पास है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, कपास के लिए दोस्तों सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो ये होती है काली मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे सी काली मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या, जापान का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर जूडो, जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन डी जूडो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ, जो पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ था यह हुआ था मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे भी मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था, किसने दोस्तों आरंभ किया था, तो यह किया था तुर्क ने। ऑप्शन यहाँ पे ये तुर्कों ने करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, कबड्डी खेल का जो जन्मदाता कहा जाता है यह भारत देश को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबड्डी खेल का जन्मदाता है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहते हैं, जो जन्मदाता देश कहते हैं शतरंज खेल का किस देश को कहते हैं, तो यह कहते हैं भारत देश को। ऑप्शन यहाँ पे ए भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहते हैं, क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता कहते हैं कौन से देश को कहते हैं, तो ये कहते हैं इंग्लैंड को। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी, जो सुपर मैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत हुई दोस्तों कहाँ पर हुई थी, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में जो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ऑप्शन यहाँ पे डी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? पोलो में दोस्तों प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 4 होती है। ऑप्शन सी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में जो प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 9 होती है। ऑप्शन बी 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल की जो प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ये 6 होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, 6 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। ऑप्शन डी 5 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? कौन से खेल की टीम में दोस्तों महिला और पुरुष दोनों होते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे कार्फ बॉल। ऑप्शन यहाँ पे सी कार्फ बॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? दादा के नाम से दोस्तों जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन यहाँ पे बी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? किसी भी फुटबॉल मैच की जो सामान्य अवधि होती है ये होती है 90 मिनट। ऑप्शन यहाँ पे डी 90 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वाल्ट का जो बादशाह कहा जाता है यह कहा जाता है सर्गेई बुबका को। ऑप्शन यहाँ पे भी सर्गेई बुबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पोल वाल्ट का बादशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन जाना जाता है? क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच में जो हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है दोस्तों कौन जाना जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे शेन वार्न जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी शेन वार्न करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेट डिलियर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर दोस्तों जाने? ग्रेट डिलियर उपनाम के दोस्तों नाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर को जाना जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे डिक्की वर्ड्स को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी डिक्की वर्ड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो, बॉम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का नाम है? जो उपनाम है दोस्तों बॉम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर सचिन तेंदुलकर का है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाना जाता है? कौन दोस्तों भारतीय क्रिकेटर जो कि लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? टी हो जाएगा यहाँ पे सुनील गावस्कर जो कि लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी लिटिल मास्टर हो जाएगा सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों कौन है जो कि टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जो कि टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।